हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपके साथ में शेयर करने जा रहे हैं आंवले के मुरब्बे की रेसिपी। और ये मुरब्बा हम बनाएंगे बिना चूना के, बिना फिटकरी के, इंस्टेंट। साथ ही हम आपके साथ वो सभी टिप्स शेयर करेंगे जिससे कि आपके आंवले का मुरब्बा पहली बार में ही बिल्कुल परफेक्ट बनकर तैयार हो। तो चलिए रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले आप सभी से सविनम्र निवेदन है कि अगर आपको हमारी रेसिपीज़ पसंद आती हो, वीडियो अच्छा लगता हो, तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। आंवले का इंस्टेंट मुरब्बा बनाने के लिए हमने यहाँ पर 1 किलो आंवला लिया है, जिसे हमने पहले अच्छे से वॉश कर लिया था। और उसके बाद एक फोक की सहायता से सभी आंवलों को अच्छे से प्रिक कर लेंगे। आंवलों को हम इसलिए प्रिक करते हैं कि चाशनी आंवलों के अंदर अच्छे से चली जाए। आंवलों को जितना ज़्यादा प्रिक किया जाएगा, आंवले उतने ही अच्छे से चाशनी को अपने अंदर एब्जॉर्ब करेंगे। और हमने यहाँ सभी आंवलों को पहले से प्रिक कर लिया है। आंवलों को प्रिक करने के बाद हमने आंवलों को 5 से 10 मिनट नॉर्मल पानी में डाल दिया था, ताकि आंवलों में जो खट्टापन है वो पानी के साथ बाहर आ जाए। और जब हम आंवलों को पानी से बाहर निकालेंगे तो आंवलों को हाथों से अच्छे से प्रेस कर देंगे, यानी दबा देंगे, ताकि आंवलों के अंदर जो एक्स्ट्रा पानी है वो भी बाहर निकल जाए। आंवलों को अच्छे से प्रिक करने के बाद, उन्हें दोबारा अच्छे से वॉश करने के बाद अब हम इन्हें स्टीम करेंगे। ये देखिए, हमने यहाँ पर स्टीमर तैयार कर लिया है। हमने यहाँ एक कढ़ाई ली है, उस कढ़ाई में पानी रख दिया है। पानी के ऊपर एक जाली वाली थाली रख दी है और फिर थाली को हमने ढक दिया था और हमारा स्टीमर रेडी हो गया। और अब हम इस स्टीमर पर इन आंवलों को रख देंगे। आप चाहें तो आंवलों को बॉयल भी कर सकते हैं, लेकिन कोशिश कीजिएगा कि आंवलों को कुकर में बिल्कुल भी बॉयल ना करें, क्योंकि आंवले कुकर में ओवर कुक भी हो जाते हैं। सभी आंवलों को तैयार किए हुए स्टीमर में रखने के बाद अब हम आंवलों को किसी थाली से या किसी लिड से ढक देंगे। और हमें उस थाली या लिड का यूज़ करना है कि आंवले पूरी तरह से ढक जाएं और स्टीम भी बाहर ना निकले। और अब हम इन आंवलों को 10 से 15 मिनट स्टीम होने के लिए छोड़ देंगे। 10 से 15 मिनट हो चुके हैं। चलिए हम लिड को हटाकर देखते हैं कि आंवले पक गए हैं कि नहीं। और ये देखिए, आंवलों का कलर भी चेंज हो गया है और आंवले बहुत अच्छे से स्टीम हो गए हैं। चलिए हम इन्हें चेक कर लेते हैं। आंवलों को चेक करने के लिए हमने यहाँ पर फोक का इस्तेमाल किया है। फोक को जब हमने आंवले में डालकर देखा तो फोक आसानी से आंवले में चला जा रहा है। इसका मतलब कि आंवले अच्छे से स्टीम हो गए हैं। आंवलों को अच्छे से स्टीम होने के बाद अब हम गैस को ऑफ कर देंगे और आंवलों को स्टीमर से बाहर निकाल लेंगे। कहने का मतलब ये है कि हमें आंवलों को लगभग 50 से 60% ही स्टीम करना है, उससे ज़्यादा हमें आंवलों को नहीं पकाना है। एक चीज़ हम आपको और दिखाना चाहते हैं कि ये देखिए, 2-4 आंवले ज़्यादा थे, इसलिए मैंने इन्हें नीचे कढ़ाई में डाल दिया, यानी इन्हें हमने बॉईल कर लिया है। इन्हें भी हम उसी तरीके से चेक कर लेंगे। और ये देखिए, फोक बहुत आसानी से आंवले में चला जा रहा है। इसका मतलब ये आंवले भी बहुत अच्छे से बॉईल हो गए हैं। इसीलिए मैंने आपसे कहा कि आप आंवलों को बॉईल भी कर सकते हैं, बस उन्हें कुकर में बॉईल मत कीजिएगा। और अब हम इन आंवलों को भी पानी से बाहर निकाल लेंगे। आंवलों को स्टीम करने से एक फ़ायदा ये होता है कि आंवलों में जो न्यूट्रिशन होते हैं वो बाहर नहीं आते। आंवलों को स्टीम करने के बाद अब हम मुरब्बा के लिए चाशनी बनाएंगे। तो चाशनी बनाने के लिए हमने जितना आंवला लिया है उससे थोड़ा ज़्यादा हम चीनी लेंगे। यानी हमने यहाँ पर 1 किलो आंवला लिया है, तो हम इसमें 1.25 किलो चीनी का यूज़ करेंगे। चीनी लेने के बाद अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 कप पानी। आप चाहें तो पानी ना ऐड करके इसमें डायरेक्ट स्टीम किए हुए आंवले डाल दीजिए और उन्हें चीनी के साथ में अच्छे से मिक्स कीजिए। धीरे धीरे चीनी अपने आप घुलने लगेगी। लेकिन पानी डालने से एक फ़ायदा ये होता है कि अगर चीनी में गंदगी है तो आप उसे आसानी से निकाल सकते हैं। इसीलिए हमने यहाँ पर थोड़ा सा पानी का यूज़ किया है। और ये देखिए, चीनी लगभग 80% घुल चुकी है। पूरी तरह से नहीं घुली है, लेकिन 80% घुल गई है। और चाशनी भी बिल्कुल क्लियर है, यानी चाशनी में कोई गंदगी नहीं। तो बस अब हम इसमें स्टीम किए हुए आंवले डाल देंगे। अगर आपको कच्चे आंवलों को प्रिक करने में दिक्कत आ रही हो तो आप आंवलों को स्टीम करने के बाद भी प्रिक कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद आप इन्हें वॉश नहीं कर सकते। सभी आंवलों को चाशनी में डालने के बाद अब हम इसमें डालेंगे क्रश की हुई हरी इलायची। आप चाहें तो इलायची को छील कर भी डाल सकते हैं। हमने यहाँ 4 से 5 हरी इलायची ली थी, जिन्हें हमने क्रश कर लिया है। और अब हम इन आंवलों को चाशनी के साथ में पकाएंगे। हम आपको ये भी बताएंगे कि मार्केट में जो आंवले का मुरब्बा बनाया जाता है उसे कितना पकाया जाता है।
और ये देखिए आंवलों को पकते हुए 5 से 10 मिनट हो चुके हैं। चलिए अब हम इन्हें चला देते हैं। और देखिए आंवले कितने सुंदर दिख रहे हैं इसमें पकते हुए। और साथ ही आपको दिख रहा होगा कि जैसे ही हमने आंवलों को चाशनी में डाला, चाशनी अपने आप पतली हो गई, क्योंकि आंवलों ने अपना पानी छोड़ दिया। इसीलिए चाशनी बनाते समय हम इसमें पानी का यूज़ बहुत कम करते हैं। हलवाई लोग जो आंवला बनाते हैं उसमें फिटकरी या चूने का यूज़ करते हैं, जिसमें आंवलों को प्रिक करने के बाद रात भर के लिए चूने के पानी या फिटकरी के पानी में रखा जाता है और फिर उन्हें अच्छे से दूसरे दिन वॉश किया जाता है। उसके बाद हाथों से दबाकर आंवलों के अंदर का पानी निकाल दिया जाता है और उसके बाद उन्हें चाशनी में पकाया जाता है और उसके बाद जाकर तैयार होता है आंवले का मुरब्बा। लेकिन इस प्रोसेस को करने में समय ज्यादा लगता है। इन आंवलों को चाशनी में पकाते हुए मुझे लगभग 1 घंटे हो चुके हैं। आप देख रहे होंगे कि आंवले भी थोड़ा सा श्रिंक कर गए हैं। तो अगर आपको मार्केट जैसा मुरब्बा बनाना है तो बस आप इसी स्टेज पर गैस को ऑफ कर दीजिए और आंवलों को कढ़ाई से तुरंत निकाल लीजिए। अगर कढ़ाई में आंवले पड़े रहेंगे तो इनका टेस्ट खराब हो जाएगा और इन्हें निकालकर किसी कांच वाले बोल में रख लीजिए और इन्हें 2 दिन कांच वाले बोल में रखे रहने दीजिए ताकि आंवले चाशनी को अच्छे से सोख कर लें। जब आंवले चाशनी को अच्छे से सोख कर लेंगे तो वो चाशनी में नीचे बैठ जाएंगे और उसके बाद आप इन आंवले के मुरब्बे को किसी कांच वाली बर्नी में या फूड ग्रेड एयर टाइट डिब्बे में भरकर रख दीजिए। रखने के समय आप इसमें 2 टेबल स्पून व्हाइट विनेगर का यूज कीजिए, जिससे कि आंवले का ये मुरब्बा लंबे समय तक चल सके। अगर आपको फिर भी नहीं समझ में आ रहा है कि आंवलों को हमें मार्केट जैसा बनाने के लिए कितना पकाना है, तो एक चीज का ध्यान रखिएगा कि जब आंवलों की चाशनी एक तार की बनने लगे तो उस समय आप गैस को ऑफ कर दीजिए, क्योंकि हम यहाँ पर इंस्टेंट आंवले का मुरब्बा बना रहे हैं, इसलिए अभी हम आंवलों को थोड़ा और पकाएंगे। आंवलों को पकते हुए लगभग 1 घंटे के ऊपर हो गया है। चलिए अब हम इसकी चाशनी चेक कर लेते हैं। साथ ही आप देख रहे होंगे कि आंवलों का कलर भी काफी चेंज हो गया है। चाशनी को चेक करने के लिए हम थोड़ी सी चाशनी एक बोल में निकाल लेंगे और जब चाशनी अच्छे से ठंडी हो जाएगी तब हम इसे चेक करेंगे। और ये देखिए चाशनी अच्छे से ठंडी हो गई। चेक करने के लिए हमने चाशनी को उंगली में लिया है और उंगली और अंगूठे की मदद से हम चाशनी को इस तरीके से चेक करेंगे। और आप देख रहे होंगे कि चाशनी में बहुत मोटा तार बन रहा है और लंबा तार बन रहा है। देखिए बस इसी स्टेज तक हमें आंवलों को पकाना है। गैस को ऑफ करने के बाद अब हम इस मुरब्बे को किसी कांच वाले बोल में निकाल लेंगे। देखिए आंवले का ये मुरब्बा कितना सुंदर दिख रहा है। ये देखिए इंस्टेंट आंवले का मुरब्बा बनकर तैयार हो गया है। इसे हम आंवले का रसगुल्ला भी कह सकते हैं। देखिए कितना सुंदर दिख रहा है और यकीन मानिए बहुत टेस्टी बना है। आप चाहें तो इसे अभी सर्व कर सकते हैं, लेकिन अगर आप इस मुरब्बे को भी 1 दिन चाशनी में पड़ा रहने देंगे तो ये मुरब्बा और भी टेस्टी हो जाएगा। और जब ये मुरब्बा अच्छे से ठंडा हो जाएगा तब हम इसे एयर टाइट फूड ग्रेड डिब्बे में या किसी कांच वाली बर्नी में भरकर रख सकते हैं। आंवले के मुरब्बे को जार में रखते समय एक चीज का ध्यान रखिएगा कि मुरब्बे चाशनी में पूरी तरह से डूबे होने चाहिए। इससे ये होगा कि मुरब्बों की सेल्फ लाइफ बढ़ जाएगी। साथ ही आप इन मुरब्बों को साल भर बहुत आराम से स्टोर भी कर सकते हैं। मुरब्बों के खराब होने का कारण यह भी हो सकता है कि चाशनी या तो बहुत अच्छे से पकी नहीं है या मुरब्बे चाशनी में पूरी तरह से डूबे नहीं है या जिस बर्नी या डिब्बे का आप यूज कर रहे हैं उसमें नमी रह गई है। आपको हमारी ये आंवले के मुरब्बे की रेसिपी टिप्स के साथ कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा।